मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सारथी, ये तो बताओ, ये मोर मुकुट ही क्यों रहता है श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान? क्या है इसमें ऐसा विशेष जो स्वयं ठाकुर जी इसे अपने मस्तिष्क पे जगह देकर बैठे हैं? कुछ तो होगा ना इसमें ऐसा विशेष। तुम्हें सब पता है, मुझे पता है, बताओ जरा, क्या बात कही है सखी? बहुत ही विशेष बात पूछ ली आज तुमने। बात जब ठाकुर जी की हो और मोर पंख ना आए तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तुम्हारा नहीं सखी, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर क्या है इस छोटे से ऐसे मोर पंख में जो ठाकुर जी को ये अति प्रिय होता है। ऐसा क्या है इस छोटे से प्यारे से मोर पंख में जो इसे ठाकुर जी स्वयं अपने सिर पर विराजमान कर लेते हैं? चलो, तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे लोगों के भी इस प्रश्न का जवाब मैं आज दे देती हूँ। मोर पंख, आपको पता है मोर पंख सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। मोर पंख इसलिए सबसे ज़्यादा पवित्र होता है क्योंकि मोर एकमात्र ऐसा प्राणी है, ऐसा पक्षी है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी सहवास नहीं करता। वो मोरनी के साथ शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाता। मोर जब बहुत खुश होता है, प्रेम में बिल्कुल विलीन होता है, जब वो अपने आप को प्रेम के अधीन कर देता है, वो सुख, वो शांति, वो समर्पण जब उस मोर के अंदर समाहित हो जाता है, तब उसकी आँखों से जो अश्रुओं की धारा निकलती है उसे मोरनी पी लेती है और उसी से वो गर्भवती होती है। इस प्रेम को समझ सकती हो ना सखी? ये प्रेम ही तो मेरे ठाकुर जी का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जो स्वयं प्रेम से बने हैं वो प्रेम के इस चिन्ह को अपने पास क्यों रखते हैं? अब समझ आया? एक और भी वजह है ठाकुर जी के सिर पे इस मोर पंख के विराजमान होने की। ये वजह है शत्रु से भी प्रेम कर लेने की, या शत्रु के साथ भी उतने ही प्रेम से रह लेने की। कैसे? बलराम, बलदाऊ, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनसे वो बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण के बहुत सारे रंग हैं प्रेम के, ये रंग भी कृष्ण के एक प्रेम का है। बलराम जो हैं वो शेषनाग जी के ही अवतार हैं, उन्हीं के अंश से निकलकर ही उनका अवतार हुआ था। अब सोचिए कि मोर और नाग दोनों प्रबल शत्रु हैं एक दूसरे के, उसके बावजूद भी मेरे श्री कृष्ण अपने सिर पर इस मोर पंख को रखते हैं और साथ में बलदाऊ को अपने पास रखते हैं। यानी कि अगर प्रेम में शक्ति हो तो कोई किसी का शत्रु कभी नहीं बन सकता। प्रेम में अगर बल हो तो कभी भी कोई आपसे घृणा नहीं कर सकता, नफरत नहीं कर सकता। शायद इसी चीज़ का प्रतीक ये मोर पंख है। कुछ कहानियाँ, कुछ कथाएं ये भी बताती हैं सखी कि राधा रानी को मोरों से बहुत प्रेम था और माँ राधा के घर में बहुत सारे मोर नृत्य किया करते थे। माँ राधा भी उनके साथ में बहुत अपने आप को समाहित कर लेती थी। एक दिन जब श्री कृष्ण उनसे मिलने गए तो उन्हें वहाँ पर एक मोर पंख पड़ा हुआ मिला और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक मानकर वो उसे वहाँ से उठा लाए और ताजीवन उन्होंने उसे अपने मुकुट में विराजमान कर लिया। पर जो भी हो, ये है बहुत प्यारा, ये है बहुत पवित्र और ये है बहुत ही ज़्यादा कोमल और निर्मल। जीवन का आधार शायद यही है। मोर पंख में देखती हो सखी कितने रंग हैं,
ये सारे रंग हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर एक रंग का अनुभव ज़रूर करना चाहिए, पर उसके बावजूद भी हर एक रंग को यानी कि जीवन के हर एक क्षण को अपने सर पर विराजमान करके रखना चाहिए। मोर पंख में काला दुख का प्रतीक है, मोर पंख में हरा सुख और वैभव का प्रतीक है। दुख हो चाहे सुख हो, आप अपने प्रेम को हमेशा अपने सर पर रखिए। प्रेम होगा तो दुख और सुख कभी साथ नहीं आएगा, बस सुख ही सुख साथ चलेगा। शायद श्री कृष्ण ये बोलना चाहते हैं, इसीलिए वो इसे अपने सिर पे सदा सर्वदा विराजमान करके रखते हैं। मोर पंख बहुत ही पवित्र है, मंदिरों में भी पाया जाता है और मस्जिदों में भी। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए ये मोर पंख हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो समझी सखी, इसीलिए रखते हैं श्री कृष्ण इसे अपने मुकुट में सजाकर। चलो, मुझे तो मेरे सवालों का जवाब मिल गया, मैं तो चलती हूँ भाई। आज के लिए तो मेरा मन शांत हो गया। इतनी अच्छी अच्छी बातें, वो भी मोर पंख और मेरे ठाकुर जी के बारे में। चलो, आज के लिए सारथी बस इतना ही। कल फिर मैं कुछ नया आपसे पूछने ज़रूर चली आऊँगी। अब आपकी सारथी आपके हवाले। अब आप जान लीजिए मोर पंख के अचूक उपाय और अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाधान पा लीजिए। तो चलिए, मेरा तो समय हो गया चलने का, पर अब आपकी सारथी देगी आपके सवालों के जवाब। चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। ठीक है सखी, फिर तुम्हारा कोई सवाल हो तो जल्दी चली आना। सखी प्रेम तो बहुत करती है ठाकुर जी से, पर होता है ना बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल। शायद यही सारी बातें हमारी भक्ति को पूर्ण नहीं होने देती। कोई बात नहीं, आपकी ये सारथी है ना, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए। सखी की बात के साथ साथ मैं आपकी भी बातों का जवाब देती रहूँगी। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज मोर पंख के बहुत सारे अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ कि मोर पंख सिद्ध कर लीजिए। क्या होता है इसका मतलब? क्यों मोर पंख सिद्ध करा जाता है? भाई अपने आप में पवित्र है, अपने आप में एक स्वयं शुद्धिकरण का प्रतीक है, फिर क्यों इसे अभिमंत्रित करा जाए, फिर क्यों इसे सिद्ध करा जाए? ज़रूरी होता है। जिस तरह मंदिर में रखी हुई मूर्ति को जब तक हम प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते उसे भगवान नहीं मानते, उसी तरह प्रकृति की किसी भी चीज़ को जब तक हम सिद्ध नहीं करते, अभिमंत्रित नहीं करते, उसमें प्राण नहीं डालते, तब तक वो हमारे हिसाब से कार्य नहीं करती। मोर पंख भी उसमें से एक है। मोर पंख को सिद्ध करने का सबसे सरल तरीका है, गंगा जल का छिड़काव करिए और ठाकुर जी के सिर पर 52 दिनों के लिए उसे स्थापित कर दीजिए, तो मोर पंख अपने आप स्वयं सिद्ध हो जाएगा। किसी मंदिर के पुजारी को अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनसे कहिए कि आप लगातार 52 दिन ठाकुर जी के सिर पर इस मोर पंख को ज़रूर स्थापित करके रखिए और फिर आप मुझे इसे दे दीजिएगा। नहीं तो आप अपने घर में करिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्य दिल से किया जाए, भाव से किया जाए, वो तो ठाकुर जी के द्वारा अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। मोर पंख, काल सर्प दोष के लिए भी मोर पंख का विशेष महत्व होता है। काल सर्प दोष का मतलब होता है राहु और केतु से मिला हुआ एक योग, जिसके अंदर कुंडली में अगर काल सर्प योग विपरीत जगह बैठ गया या विपरीत कार्य करने लग गया तो वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त और नष्ट कर देता है, नशे का आदी कर देता है, इंसान को अपने पथ से, अपनी चीज़ों से हटाकर किसी और ही गलत रास्ते पर ले जाता है, कुसंगति में घुसा देता है और साथ ही साथ में जीवन के अंदर ना जाने कितनी अलाएं बलाएं सिर पे लाकर खड़ा कर देता है, पैसे का अथाह नुकसान करवाता है और साथ ही साथ में आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ा देता है। अगर आप या आपके किसी भी परिचित, आपके किसी अपने के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इससे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको
7 मोर पंख लेने चाहिए, उसे एक लाल धागे से बांधकर अपने घर के उत्तर दिशा में रख देना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष की निवारण भी हो जाता है और आपके जीवन की नेगेटिविटी भी खत्म होने लगती है। अगर घर के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने घर के अंदर मोर पंखी से, मोर का जो पंखा बनता है ना, मोर पंखी से ज़रूर हवा देना चालू करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पंखे के ऊपर मोर पंख लगा दीजिए, ताकि वो पंखा जब भी चलेगा तो वो आपके घर की नेगेटिविटी को अपने आप रिमूव कर देगा। मोर पंखी कलम आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। मंगलवार के दिन सफ़ेद पेपर के ऊपर केसर से मोरपंखी से अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उस पेपर को लाल कपड़े में बांधकर ले जाकर बरगद के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। ऐसा करने से आपका शत्रु आपको लेकर पिघल जाता है और उसके मन में आपके लिए प्रेम जागृत होने लगता है। अगर कोई आपसे इतना विद्रोही है तो आप ये कार्य ज़रूर करिएगा, वो आपका अपना ज़रूर बन जाएगा। अगर आपको अपना प्रेम नहीं मिल रहा, अच्छा एक बात बताइए, हम पाश्चात्य संस्कृति पर जाकर वैलेंटाइन डे पर सबको रोज़ गिफ्ट करते हैं, क्यों? प्रेम बढ़ता है इससे। चलो मान लिया बढ़ता है, मैं भी करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आपने कभी किसी को मोर पंख गिफ्ट किया है? जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या आपने उसे कभी मोर पंख दिया है? क्यों नहीं दिया? किसी ने बताया? नहीं। कैसे बताएंगे? जो प्रेम के प्रतीक को ही ना समझ पाया, वो प्रेम क्या सिखाएगा? देखिए ना, स्वयं ठाकुर जी सिखा रहे हैं, नजरिया बस बदलने की ज़रूरत है। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे मेरे गोविंद ने मुझे ये बात दिखाई और स्मरण कराई, वैसे ही मैं आज आपको ये बात स्मरण करा रही हूँ। क्या करना है? बहुत छोटा सा उपाय। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी को बहुत चाहते हैं, तो आप उसे 8 मोर पंख लाल धागे से बांधकर ज़रूर गिफ्ट कर दीजिए। जैसे रोज़ करते हैं ना अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई लव यू बोलकर, उसी तरह मोर पंख दे दीजिए और बोलिए मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो देखिएगा वो इंसान आप पर मोहित ज़रूर हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है अपने प्यार को वश में कर लेने का, और वो भी एक छोटे से मोर पंख से। चलिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनकी कॉपी में आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए। जिन बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ऊपर नीचे रहता है, उन बच्चों के कमरे में 5 मोर पंख ज़रूर लगाने चाहिए। जिन पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं, दरारें आती हैं और कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, ऐसे पति पत्नी को राधा कृष्ण की वरमाला वाली जो फ़ोटो है, एक दूसरे को हार पहनाते हुए जो फ़ोटो है, उसके पीछे 2 मोर पंख लगाकर अपना और अपने साथी का नाम लिखकर अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में रखे हुए मोर पंख को आप अपने कमरे में ज़रूर लगा के रखिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी भी जाती है और आपके बुरे विचार भी दिमाग से निकल जाते हैं। मोर पंख को हमेशा अपने सिर पे ऐसे ऐसे करके आपको घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आपके मन के सारे अशुद्धिकरण बाहर निकल जाते हैं और मन के अंदर और बॉडी के अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है जो बहुत ही शुद्ध होती है, जो आपकी आत्मा को एक प्योर सोल में बदल देती है। मोर पंख के कुछ और अच्छे अचूक उपाय आपको बताती हूँ। लाल कपड़े में 2 मोर पंख रखकर आपको शनिवार की रात्रि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख आना चाहिए और अपनी मन वांछित इच्छा बोल आनी चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में 11 दिन लगातार मोर पंख और बांसुरी चढ़ाने से आपको आपकी हर मन की मुराद पूरी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चे अगर बहुत ज़िद्दी हो गए हैं ना, तो आप मोर पंख को एक ताबीज़ में भरकर किसी भी गुरुवार के दिन उन बच्चों के गले में भी धारण करा सकते हैं। इससे उनका गुस्सा और ज़िद भी कम होती है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, तो आप उसको मोर पंख की हवा ज़रूर दिया कीजिए। पर्स के अंदर शुक्रवार के दिन ठाकुर जी के चरणों में रखा हुआ मोर पंख रख देने से आपके पास माँ लक्ष्मी का
आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। ये कार्य आप पर्स के साथ साथ अपनी तिजोरी में भी कर सकते हैं। अगर जीवन के अंदर समस्याएं बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो रही हैं तो लगातार 40 दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर एक मोर पंख ज़रूर चढ़ा कर आइए। ऐसा करने से ठाकुर जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आपको कहीं भी आसपास मोर दिख जाते हैं तो 11 दिन लगातार मोर को ज्वार खिलाइए। ऐसा करने से भी आपकी मांगी हुई हर मन मुराद पूरी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप जो भी उपाय करते हैं उसमें आप अपनी मनोकामना 1 या 2 ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि एक बहुत लंबी चौड़ी आपने लिस्ट रख दी, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, नहीं। आप 1 या 2 मनोकामना की पूर्ति के लिए एक उपाय करिए। जब वो पूर्ण हो जाए तब दूसरी मनोकामना लेकर फिर वापस उस उपाय को रिपीट कर लीजिए। एक और आपको बहुत विशेष चीज़ बताती हूँ। अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको गणेश जी की एक प्रतिमा या फोटो लगानी चाहिए और उसके ऊपर आपको 3 मोर पंख लगा देने चाहिए। ये आपके द्वारपाल का कार्य करेगा और आपके द्वार की रक्षा करेगा और साथ ही साथ में आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी से आपको बचा लेगा। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार बोलकर मोर पंख ठाकुर जी के चरणों में यानी कि हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देने से आपके जीवन के बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। क्या आपने मोर के सामने कभी अपनी गलतियों का पश्चाताप किया है? क्या आपने कभी मोर के सामने अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी है? नहीं तो ज़रूर मांगिएगा। सबसे पवित्र पक्षी है मोर और सभी देवी देवताओं में बहुत प्रिय माने गए हैं। केवल ठाकुर जी नहीं, कार्तिकेय जी, माँ और सरस्वती माँ, गणेश जी, सभी के लिए मोर पंख बहुत विशेष कर रहे हैं। आपको मोर पंख से बहुत सारी उपाय तो मैं बताती हूँ, लेकिन आपके जीवन की समस्याओं से समाधान के लिए ये कार्य आप ज़रूर करिए कि आप किसी भी दिन, कोई भी पक्ष हो, कोई भी तिथि हो, अगर आपको मोर दिख जाता है और जिस बात का आपको अपने मन में गिल्ट हो, जिस बात का आपको पता हो कि आपने कुछ गलत किया है, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं ना, उसी के तुल्य ये आपको कार्य करना है। मोर के सामने आपको अपनी गलती बोलकर आनी है, तो देखिएगा आपको देवताओं द्वारा क्षमा ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। जाने अनजाने में अगर आपने कभी किसी का मन, वचन और कर्म से बुरा किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, हम दुखाते ही हैं, मैंने भी शायद किया होगा, इसलिए मैं तो ये पश्चाताप करती रहती हूँ। मन, वचन और कर्म से अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर 11 मोर पंख ज़रूर चढ़ाने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको मोर पंख तो लगाने के लिए मैंने कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल विपरीत दिशा में यानी कि अंदर की तरफ अगर आप एक लाल धागे के साथ मोर पंख टांग देते हैं तो इससे घर के अंदर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं तो अब बताने जा रही हूँ आज का सारथी उपाय, जो आप मोर पंख से कर लेंगे और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का आपको हल मिल जाएगा। तो चलिए कैसे कर लें अपने पति के दिल में अपने लिए बहुत बड़ी जगह, ये बताने जा रही हूँ आज के सारथी उपाय में। चलिए बता देती हूँ आपको सारथी उपाय। आज का सारथी उपाय क्या है, ये या तो आप जन्माष्टमी की रात्रि करिएगा, या आप अगर जन्माष्टमी की रात्रि ना कर पाएँ तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप ये कार्य कर लीजिएगा। क्या करना है आपको पीले वस्त्र के अंदर अपने घर से 5 मोर पंख ठाकुर जी के मंदिर में लेकर जाने हैं। आपको वहाँ पर 3 मोर पंख ठाकुर जी के चरणों में छोड़ आने हैं और 2 मोर पंख उसी पीले कपड़े में वापस लेकर आने हैं। घर लाने के बाद आप उस पीले कपड़े के ऊपर केसर और चंदन से सतिया बना लेंगे यानी कि स्वास्तिक बना लेंगे। तत्पश्चात वो जो 2 मोर पंख है ना, उनको आपको एक साथ में जोड़ लेना है, बांध लेना है। उसके बाद आपको अपने पति की और अपनी एक एक फोटो लेनी है। दोनों के पीछे आपको केसर से उसी मोर पंख से आपको अपने अपने नाम लिखने हैं।
तत्पश्चात आपको ये दोनों मोर पंख इत्र की शीशी में डाल देने हैं। फोटो को पीले कपड़े में बांधकर रात्रि भर के लिए आपको अपने मंदिर में छोड़ देना है। पूरी रात्रि के लिए मोर पंख भी आपको इत्र की शीशी में रखकर रात्रि भर के लिए छोड़ देना है। अगली सुबह आपको मोर पंख जो इत्र में डूबा हुआ है, उस इत्र में डूबे हुए मोर पंख को बाहर निकालना है और दोनों फोटो के सिर पे, मस्तिष्क पे आपको इत्र की एक एक बिंदी लगानी है। तत्पश्चात आपको वापस से उसी पीले कपड़े में वो फोटो बांध कर अपने बेडरूम के नॉर्थ में रख लेनी है। करके देखिएगा, कितनी भी दूरियां हों, कितनी भी दिक्कतें हों, आपके रिश्ते में प्रेम ज़रूर वापस आएगा, रिश्ते में मजबूती ज़रूर बनने लगेगी। चलिए, जाने से पहले आपको दे देती हूँ आज का सारथी टिप और वास्तु ऑफ द डे। वास्तु ऑफ द डे, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको अपने घर के साउथ में मोर पंख ज़रूर लगा के रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। टिप ऑफ द डे, अगर आपके बच्चे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन आपको 5 मोर पंख कार्तिकेय जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए और गणेश जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे की बुद्धि भी तीव्र होती है और उसको नज़र दोष भी दूर होता है और उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। मैं फिर आपसे जल्दी मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।